क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जिन दोस्तों के साथ आप अपने दुख, दर्द, हंसी वो सारी बातें शेयर करते हो जो आप दुनिया को कभी नहीं बता सकते, वो दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहते। कुछ रिश्ते इतने करीब हो जाते हैं कि घर वाले भी उन्हें घर का ही एक हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये सब बातें आप इस चैनल पर क्यों सुन रहे हैं? स्केरी आवर्स पर जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें से ज्यादातर कहानियां वास्तव में घट चुकी होती हैं, पर जो नाम आप सुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो नाम अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? क्या वो भी घट चुके हैं? अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक पुराने बोर्डिंग स्कूल की। नॉर्थ इंडिया की पहाड़ियों में बना हुआ एलीट टाइप स्कूल। पुरानी इमारत, लंबे खाली कॉरिडोर्स और शाम होते ही फैलने वाला अजीब सा सन्नाटा। फाइनल ईयर शुरू होने से 3 दिन पहले 5 लड़कियां हॉस्टल वापस पहुंचती हैं, एक्साइटेड, हंसती हुई, प्लानिंग करती हुई कि कौन सा बेड लेगा, कौन सी कबर्ड। उनमें से एक थी पंपा। शाम ढल चुकी थी, पूरा हॉस्टल लगभग खाली था। उनके कमरे की लाइट दूर से अकेली जलती दिख रही थी। लगेज अंदर रखा गया, बेड्स क्लेम किए गए और नॉनस्टॉप बातें शुरू। यार, याद है लास्ट ईयर फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या बवाल हुआ था? और वो मैथ्स वाली मैम, आज भी याद करके डर लगता है। हंसी गूंज रही थी कमरे में। फिर टॉपिक शिफ्ट हुआ। वैसे तुम लोगों ने सुना था ना, जूनियर विंग में एक लड़की फेंट हो गई थी बाथरूम में। हाँ, कहते हैं उसने किसी को मिरर में देखा था। शट अप यार, मत डराओ अभी से। रूम की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई। सब 1 सेकंड के लिए चुप, फिर हंसी। तभी पंपा ने धीरे से कहा, एक्सीडेंट वाली स्टोरी से याद आया, मेरी कजिन के साथ कुछ अजीब हुआ था। सब उसकी तरफ मुड़ी। पंपा की आवाज सरप्राइजिंगली काम थी। एक लड़की थी, कार एक्सीडेंट में मर गई। फैमिली ने लास्ट राइट्स भी कर दिए, लेकिन उसकी 4 बेस्ट फ्रेंड्स को अगले कुछ दिनों तक वो नॉर्मल दिखती रही। कॉलेज आती थी, उनके साथ बैठती थी, हंसती थी। कमरे में हल्की खामोशी। एक लड़की हंसने की कोशिश करती है। तू मूवी की स्क्रिप्ट सुना रही है क्या? पंपा ने सिर हिलाया। नहीं। सबको लगा वो शॉक में हेलुसिनेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? क्या? वो लड़की हमेशा कहती थी, मुझे ठंड लग रही है। कमरे का माहौल अचानक हैवी हो गया और एक दिन जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पंपा हल्का सा मुस्कुराई। वो वहां थी ही नहीं। साइलेंस। फिर अचानक वो खुद हंस पड़ी। रिलैक्स गाइस, बस कहानी थी। सबने उसे तकिया मारा। पगाल है क्या? एटमॉस्फेयर वापस नॉर्मल होने लगा। करीब 1 घंटे बाद पंपा उठी। बिल्कुल नॉर्मल। मैं शावर लेकर आती हूँ। बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। कुछ सेकंड्स बाद पानी गिरने की स्टेडी आवाज आने लगी। बाकी 4 फिर बातों में लग गईं। 1 घंटा बाद अब भी शावर चल रहा था। एक लड़की हंसते हुए बोली, लगता है पूरा समर नहीं नहाई थी ये। सब जोर से हंसी। पानी गिरता रहा। 1.5 घंटा बाद अब आवाज लगातार डिस्टर्ब करने लगी थी। दूसरी लड़की हाफ सीरियस टोन में बोली, क्या हुआ? वो एक्सीडेंट वाली लड़की मिल गई क्या उसे अंदर? कमरे में 2 सेकंड की खामोशी। उसी पल लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई। एक बार फिर स्टडी। शट अप यार, किसी ने धीरे से कहा। अब किसी को हंसी नहीं आ रही थी। 2 घंटे बाद शॉवर अब भी चल रहा था। अब बेचैनी साफ दिख रही थी। एक लड़की उठी, बाथरूम के पास जाकर नॉक किया। पंपा? कोई जवाब नहीं। बस पानी गिरने की आवाज। थोड़ा जोर से नॉक। पंपा, सीरियसली स्टॉप इट। साइलेंस। बाकी 3 भी दरवाजे तक आ गई। अब डोर पीटा गया। पंपा, ओपन द डोर। अंदर से कोई आवाज नहीं, बस वही स्टेडी शावर। अब पैनिक शुरू हो चुका था। वार्डन को कॉल किया गया। कुछ मिनट बाद वार्डन और चौकीदार पहुंचे। लॉक तोड़ा गया। डोर धीरे धीरे खुला। अंदर शावर बंद था। फ्लोर पूरी तरह ड्राई। मिरर साफ। किसी भी तरह का पानी नहीं। लास्ट क्यूबिकल खुला, खाली। कोई नहीं, कोई टॉवल नहीं, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई गीलापन नहीं। लेकिन उन्होंने साफ सुना था
2 घंटे तक पानी गिरने की आवाज। अब सर्च शुरू हुआ पूरे हॉस्टल में, टेरेस, स्टेयर्स, स्टोर रूम, कुछ नहीं मिला। फाइनली प्रिंसिपल ने उसके फादर को कॉल किया, योर डॉटर इज मिसिंग। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी, फिर भारी आवाज, मेरी बेटी पोम्पा की 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, हम उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कॉल कट गया। रूम में चारों खड़ी थी। उन्हें अचानक याद आया, मुझे ठंड लग रही है। वो लाइन। उसी वक्त बाथरूम के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, टप टप टप, जैसे किसी ने अभी अभी गीले पैर बाहर रखे हो, लेकिन फ्लोर पूरी तरह ड्राई था। लाइट्स फिर से फ्लिकर हुई और मिरर पर धीरे धीरे भाप जमा होने लगी। भाप पर उंगली से लिखा था, मैं वापस आऊंगी।